भक्तों जय भोलेनाथ। जैसे कि आप टाइटल देख ही लिया कि मैं बताने वाला हूँ आपको आज की इस वीडियो के अंदर कि जो यात्री प्लान कर रहे हैं यात्रा करने की हेलीकॉप्टर से, तो ये वीडियो देखिएगा पूरा एंड तक, आपको हर चीज समझ में आएगी कैसे आपको प्लानिंग करनी है इन केस ऑफ हेलीकॉप्टर। बस आपको करना क्या है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए जो आपको आगे समय समय पर मिलते रहेंगे। सो बात करते हैं। देखिए, दो रूट है हमारे पास, एक है बालटाल और एक है पहलगाम। हमें पता है कि हमें हेलीकॉप्टर पे जाना है, ठीक है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि हेलीकॉप्टर पे जाएंगे तो गुफा के पास पहुंचेंगे। बहुत सारे पैरामीटर्स है जो आपको ध्यान रखना है। क्या टाइमिंग आपको रखनी है, अगर आप सेम डे में आ रहे हैं या फिर आप नेक्स्ट डे में आ रहे हैं, ये सब बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो पहले हम बात करते हैं क्या कि हेलीकॉप्टर पे अगर जा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। देखिए, परमिट की आपको जरूरत नहीं है। बता दूं आपको, हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं तो परमिट आपको नहीं चाहिए। हाँ, मेडिकल जो है वो आपको मैंडेटरी है। बिना मेडिकल के आपको जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो टिकट है हेलीकॉप्टर की वो इट सेल्फ कंसिडर्ड एज ए यात्रा परमिट। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर पे नहीं जा रहे हैं तो उनके लिए परमिट अनिवार्य होता है, हेलीकॉप्टर वालों के लिए नहीं। नंबर दो, फिर आपका बनता है RFID कार्ड। तो जब भी आप बेस कैंप पे पहुंचेंगे, चाहे वो बालटाल से कीजिए चाहे आप पहलगाम से कीजिए, आपका RFID कार्ड वही बन जाएगा। अब जो काउंटर है वहां पे सिर्फ उन्हीं का बनेगा जो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। जो यात्री पैदल जा रहे हैं सोचे कि वहां जाके बना लेंगे तो उनका RFID कार्ड नहीं बनेगा। हेलीकॉप्टर पॉइंट पे सिर्फ उनका ही बनता है जो हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं। नंबर तीन, बात करते हैं फेयर की। तो फेयर जो रहने वाला है आपका, तकरीबन जो बालटाल से है वो आपका था 3250 रुपये लास्ट ईयर का। और ये था आपका वन वे। वहीं हम बात करें टू वे की तो उसमें था आपका 6500 रुपया। 3200 रुपये एक तरफ का, 6500 रुपये अप एंड डाउन का। वहीं हम बात करते हैं पहलगाम से, सिंगल वे था आपका 4900 रुपया और आने जाने का था 9800 रुपया। तो हेलीकॉप्टर पे जाना मैं समझता हूँ आपको कि एक अच्छा एक्सपीरियंस है उन यात्रियों के लिए जो असमर्थ है या जिनको दिक्कत है चलने से। कोई यात्रा लंबी है, यात्रा कठिन है, हाई एल्टीट्यूड है, सिकनेस की प्रॉब्लम भी होती है और चक्कर भी आता है, वॉमिट भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो या बाबा के दर्शन करना चाहते हैं लेकिन कैसे भी, तो उनके लिए बेस्ट रूट है। लेकिन बता दूं आपको, यहाँ पे एक पेच है हल्का सा, वो क्या कि हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आप गुफा के पास आपको ले जाएगा। नहीं, आपको, आप चाहे बालटाल से आए चाहे आप पहलगाम से आए, आपको वो उतारेगा तकरीबन 6 किलोमीटर पहले पड़ाव पड़ता है पंचतरनी। ठीक है, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं ना, तो आपको पंचतरनी उतारेगा। और अब हेलीकॉप्टर जा रहे हैं तो फिर आगे कैसे जाएंगे, तो बता दूं आपको 6 किलोमीटर है। और उस 6 किलोमीटर पार करने के लिए आपको चाहिए तकरीबन 2 से ढाई घंटे। अब बहुत से व्यूअर बोलेंगे 2 से ढाई घंटे सिर्फ 6 किलोमीटर के, तो बता दूं आपको रास्ता बहुत छोटा है। डस्ट पार्टिकल्स बहुत उड़ते हैं, आपका फेस कवर होना चाहिए, आईज भी ढकी होनी चाहिए ताकि एलर्जी ना हो। और रश बहुत होता है, सिंगल वे है, वहीं से लोग आते हैं वहीं से लोग जाते हैं। और कीचड़ अगर होता है तो फिर तो और जाम लगता है। तो रास्ता सक्रिय है। तो अगर आप हेलीकॉप्टर बुकिंग कर रहे हैं अप एंड डाउन की, मान लीजिए आपने जाने का स्लॉट लिया 6 बजे का और वापसी आपने कर लिया 9 बजे का, तो इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि जाने में तो आप ठीक है 6-7 मिनट में पहुंच जाएंगे, बट आपको 6 किलोमीटर आगे अभी और कवर करना है पंचतरनी से होली केव तक। फिर उसके बाद फिर आपको दर्शन भी करने हैं, फिर आपको वापस भी आना है। तो कम से कम आपके पड़ाव में 6 घंटे का गैप होना चाहिए। तो अगर आप 6 से 9 के लॉट में जा रहे हैं तो आप प्रेफर कीजिए कि 12 से 3 या फिर 3 से 6 में वापसी कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। और अकोमोडेशन की बात करूं तो गुफा के पास रहने की कोई सुविधा नहीं है, लास्ट ईयर उठा दी गई थी, वहां पे आपको वापस ही आना होगा। तो जो यात्री पहलगाम से ले रहे हैं टिकट हेलीकॉप्टर की, फेयर ज्यादा होने के बावजूद भी बट आना चाहते हैं बालटाल से पैदल, क्योंकि अगर वो वन वे लेंगे तो बता दूं आपको पंचतरनी फिर वापसी में नहीं आएगा। किसी भी मोड से जाएं, पहलगाम से चाहे बालटाल से, पंचतरनी तो आपको उतारेगा उतारेगा। लेकिन अगर आप रिटर्न पैदल मार रहे हैं बालटाल से तो फिर पंचतरनी नहीं आएगा, आपको नीचे पैदल ही आना है। तो टाइमिंग का एक बहुत बड़ा इशू रहता है। बाकी जो टिप्स हैं बुकिंग के टाइम पे आपको क्या करना है वो अभी मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा आपको, आने वाले टाइम में बताऊंगा। बस आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को ताकि जब भी कोई वीडियो आए यूजफुल वो आपको मिलती रहे। तो इन शॉर्ट अगर आपको बता दूं, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था अच्छी है। और आप जा रहे हैं पंचतरनी तक, उसके बाद अगर आपको यात्रा कवर करनी है तो मैंने आपको बताया 6 किलोमीटर का एक पॉइंट मैं भूल गया था, मुझे अभी याद आया बात करते करते। वो क्या है कि जो लोग हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं, अब स्वाभाविक सी बात है कि उनको कहीं ना कहीं दिक्कत है चलने में, तो वो आगे कैसे जाए। देखिए, उनके लिए घोड़ा है। घोड़े की बात करूं तो घोड़े वाला लेता है तकरीबन 1600 रुपये एक तरफ का और 2500 रुपये लेता है अप एंड डाउन का। और वो भी टाइम लेता है 1.5 घंटे के आसपास पहुंचने का। लेकिन फर्क क्या है कि वो 2 किलोमीटर पहले उतार देगा आपको। ठीक है, घोड़ा पड़ाव पहले ही बना हुआ है, वो 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में पड़ता है, तो वो आपको पहले उतार देगा, आगे फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा। वहीं हम अगर पालकी की बात करते हैं, डांडी की बात करते हैं, तो उसका एक तरफ का किराया था 2800 रुपये। लेकिन अब बता दूं आपको पालकी का क्या बेनिफिट है कि वो बिल्कुल आपको गुफा के बाहर, मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं चलना,
बिल्कुल बाबा जी की गुफा के बाहर आपको उतारेगा, बस आपको एक स्टेप चढ़ना है पौड़ी का, बाबा जी के दर्शन करने हैं, दोबारा पालकी में बैठना है और नीचे आपको जहां भी आना हो वहां पे आप बड़े आराम से आ सकते हैं। तो पालकी और डांडी का बस ये बेनिफिट है कि आप एंड टू एंड अगर आप करते हैं, और वो तो एंड टू एंड ही चलती है आपको, तो आपको चलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप हेलीकॉप्टर पे डिस्टेंस कवर कर लेंगे और गुफा के पास पहुंचेंगे, तो बता दूं आपको, पूरे 6 किलोमीटर है ना, वो बहुत टफ ट्रैक है, बहुत स्टीप है, और उसमें भी टाइम लगता है, क्योंकि घोड़े वाले भी वहीं पे होते हैं, पालकी वाले भी वहीं होते हैं, और आने जाने वाले भी वहीं होते हैं टुवर्ड्स पंचतरनी। तो ये थोड़ा दिखिएगा, क्योंकि रूट जो है बालटाल से भी आ रहा है और पहलगाम से भी आ रहा है। दोनों के दोनों रूट जो इकट्ठे हो जाते हैं पंचतरनी पे आके, इससे ट्रैफिक बढ़ जाता है। और जो वहां से ऊपर से आ रहे होते हैं, तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है, वो तो और बढ़ेगा। तो इसी कारण से होता है कि आपका वो लेता है 2 से 2.25 या 2.5 या 3 घंटे, वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टेमिना कितना है, आपकी स्पीड कितनी है। तो ये था एक बड़ा अपडेट उन यात्रियों के लिए जो आना चाहते हैं हेलीकॉप्टर से इस वर्ष बाबा जी की यात्रा के लिए। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है, कुछ क्वेश्चन रहता है, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर शॉर्टली। बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर अगर आप नए हैं और वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो साल प्लान कर रहे हैं जाने का, और अपना सपोर्ट मुझे करते रहे, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए आगे भी लेके आता रहूं। सो बोलिए, हर हर महादेव।